को हुक्म दे देंगे कि ऐसा कर लो, है ना, तो उन राजा महाराजाओं के यहाँ ये बात कैसे बनेगी? तो ये प्रेम की जो सेवा होती है वो खुद करने की होती है, वो राजा महाराजाओं के कानून से चलने वाला नहीं होता। यही प्रेम का बाकपन है ना। रोज एक ही शब्द रट लिया, है ना। अब देखना, अभी ये प्रेमी लोग जो आपस में एक शब्द का व्यवहार करते हैं ना, मैंने सुना है ना, आजकल तो सब जगह डार्लिंग कह के पुकारते हैं। देखो, हम एक भविष्यवाणी करते हैं, ये 2-3 बरस के बाद ये शब्द इतना पुराना पड़ जाएगा कि इसको बदल देना पड़ेगा। तो बोले अब वही बात रोज रोज, वही बात रोज रोज। प्रेम जो है वो नित्य नूतन होता है, जैसे पोशाकें बदलती हैं ना, जैसे हर घंटे में नारायण कहो पेरिस में एक नई पोशाक आ जाती है, वैसे प्रेम जो है वो अपने प्रियतम को सुख पहुंचाने के लिए हर घंटे में एक नई पोशाक, एक नई भावना, एक नई सज-धज लेकर के उसके सामने प्रकट होता है, इसलिए नित्य नूतन बना रहता है। बोला पीतवा मुकुंद, तो नाचने में क्या होता है, चलने में क्या सीधे नहीं चलते हैं रास्ते पर, है ना, कभी दाईं ओर चलते हैं, कभी बाईं ओर चलते हैं, कभी पीछे को घूम जाते हैं थोड़ी दूर, अपना कोई सखा देखा कि वो पीछे है ना, नाचते हुए पीछे चले आए, है ना। कभी अपनी मंडली को छोड़ करके नाचते हुए आगे चले गए, कभी किसी के कंधे पर बैठ गए, कभी आंख नीचे करके नाच रहे हैं, कभी ऊपर उठा के नाच रहे हैं, ऐसे लौटते हैं, है ना। प्रेम की चाल का नाम नृत्य है। जिसके हृदय में प्रेम नहीं है और नाचेगा तो कैसे नाचेगा, है ना। तो देखो, हमको ये बात मालूम है, नाच में सिखा देते हैं, इतनी बार पांव जो है वो, है ना, इतनी बार पंजा धरती पर पड़ना चाहिए, और इतनी बार एड़ी पड़नी चाहिए, और इतनी बार यों यों करना चाहिए, और इतनी बार यों करना चाहिए, और इतनी बार आंख नचानी चाहिए, है ना। ये लोग जो महाराज, है ना, किस कोण में आंख होनी चाहिए और किस डिग्री में मुंह खोलना चाहिए, है ना। ये महाराज जो लोग किताब में नाचना सीखते हैं ना, है ना, वो सच्चा नाच उनको कभी नहीं आता है, वो तो बनावटी होता है ना। नाच वो होता है जिसके हृदय में प्रेम जगता है ना, और भीतर से दिल नाचने लगता है, तो फिर उस पर हाथ थाप देने लगता है, उस पर आंख हिलने लगती है, उस पर पांव हिलने लगता है ना। ये प्रेम में जो गति है, क्रियाशीलता है, उसका नाम नृत्य है। शरीर में जो प्रेम से क्रांति होती है, उससे नृत्य उत्पन्न होता है। और प्रेम की जो बोली है, उसमें से संगीत निकलता है। ये नहीं कि पे पे मैं सीख लिया, है ना, आ करते जा रहे हैं, बोले क्या है, कई शास्त्रीय संगीत है। नारायण, अरे बाबा, ये शास्त्रीय संगीत निकाला किसने था? जिन लोगों ने मनुष्य की प्रकृति का अध्ययन किया था, जो जानते थे ना कि किस भाव को निकालने के लिए मारू राग कैसे बजता है ना। जिस समय सैनिक कदम पर कदम बढ़ाते हुए आगे चलते हैं, नशे में आ जाते हैं, वो मारू राग सुन के नशे में आ जाते हैं, अपने शरीर को भूल जाते हैं। और बिहाग कैसे गाया जाता है ना, केदारा कैसा होता है, धनाश्री कैसी होती है, नारायण कहो। 6 राग और 6 रागिनी, और उनकी बेटी और उनके बेटा और उनके नाती और उनकी नतिनी, है ना, नारायण, वो बड़ा भारी विस्तार होता है। वो एक में से दूसरे में, ये सब कहां से निकलते हैं? ये किताब में से नहीं निकलते हैं, ये प्रेम में से निकलते हैं। जो प्रेम से बोलता है, उसकी आवाज में इतनी मिठास आ जाती है, इतना सुरीलापन आ जाता है, ऐसा लय आ जाता है, ऐसा ताल आ जाता है ना, कि उसका नाम संगीत हो जाता है। प्रेम की आवाज का नाम संगीत है, प्रेम की चाल का नाम नृत्य है। बोला, तो ये प्रेम की मूर्ति हो। अपना रस लोगों को इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, स्वयं काला होकर रह गया। ऐसा रसदानी, ऐसा रसदानी। तो ये कुंदील कुंतलैर सायंकाल
जब ये आगे बढ़ता है, पीत्वा मुकुंद मुख सारघमक्षि भृंगैः तापम जहुर्विरहजम ब्रजजोषितोऽहनि तत्सत्कृतिम समधिगम्य विवेश गोष्ठम सब्रीडहास विनयम यदपांगमोक्षम। पीत्वा मुकुंद मुख सारघम, शहद बहुत होती है ना? कोई बोले ये केसर की शहद है, ये कमल की शहद है, ये जामुन की शहद है। बोले बाबा श्री कृष्ण के मुखारविंद की शहद, वो ताजी ताजी अच्छी होती है, बासी नहीं। ये दुनिया में जितनी शहदें मिलती है ना, जितनी मधु मिलते हैं, ये कमल की मधु, ये गुलाब की मधु, ये जामुन की मधु, ये केसर की मधु शीशी में भर भर के ले आते हैं। ये श्री कृष्ण मुखारविंद की जो मधु है, ये शीशी में भर के नहीं लाई जाती हो। ये तो नारायण को, ये तो निरंतर नूतनम नूतनम पदे पदे, इसको तो पिया जाता है, ताजा ताजा पिया जाता है। गोपियां पीती हैं। बोले बाबा किस प्याले में पीती हैं? तो प्याले का नाम मतलब अक्षि भृंगैः। इनकी आंख जो है ना, ये भौरे हैं, ये श्री कृष्ण के मुखारविंद पर मड़राते रहते हैं और वहां इसको पीते हैं। तो सायंकाल श्री कृष्ण लौटते हैं, तो उसका वर्णन किया, नीलकुंतलैर वनरुहाननम बिभ्रदावृतम धनरजस्वलम दर्शयन् मुहुर मनसि नः स्मरम वीरयच्छसि। नीलकुंतलैः, श्री कृष्ण के जो बाल हैं वो सांवरे हैं। नील शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो किसी के बाल सुनहले भी होते हैं और वृद्धावस्था में तो रुपहले हो जाते हैं लोगों के बाल हैं? और कभी किसी के बाल जब बेमौसम पकने लगते हैं, सफेद होने लगते हैं, तो लोग रंगवा लेते हैं अपने बाल को। तो श्री कृष्ण के बाल कैसे हैं? तो उनका वर्णन करते हैं कि वो एक तो काले हैं और दूसरे घुंघराले हैं, तीसरे महीन महीन हैं। कुंद जैसे संगीन दूसरे के कलेजे में धंस जाए, ऐसे वो बाल महाराज है ना, जो उनको देखे उनके कलेजे में घुसने वाले, माने बड़ी करारी चोट करने वाले हैं। वो चिकने हैं, घने हैं, महीन हैं, भला घुंघराले हैं, काले हैं। तो वो ललाट पर और ललाट के रास्ते थोड़े कपोल पर, जैसे कमल पर कोई भौरे मडरा रहे हों, ऐसे भगवान के मुखारविंद पर वो मडराते रहते हैं। और जो गायों के खुर से उड़ उड़ करके धूल पड़ी है, वो मालूम ब्रज की भूमि जरा पीली है, वो मिट्टी में थोड़ी पीतीमा है। तो भगवान का मुख कमल, उस पर पड़ी हुई धूल जो है वो पराग, और वो बाल जो हैं वो भौरे। और नेत्र तो महाराज अधिक्षिपदब्ज नेत्रम, जैसे स्वच्छ जल में दो मछली खेल रही हो, कपोल पर कुंडल की ज्योति पड़ते हैं। अभी एक ही बात जो है ना, ये मन को भगवान की ओर खींचने के लिए है। देखो भाई, चाहे तुम कृष्ण को ईश्वर मानो कि मत मानो, हाँ, ईश्वर मानना हम लोग कोई बहुत बढ़िया नहीं समझते हैं, बोला। ये नहीं समझना कि है ना, हम श्री कृष्ण को ईश्वर मनवाने के लिए बहुत व्याकुल हैं। अरे ईश्वर मानोगे तो तुम करोगे क्या, है ना? चंदन पोत दोगे, आरती उतार दोगे, है ना, पैसा फेंक दोगे सामने, और ईश्वर मान के क्या करोगे? ये कृष्ण
प्यार करने के लिए है। तुम ईश्वर मत मानो, अपना प्यारा मानो, है ना, अपना मित्र मानो, है ना, अपना बालक मानो। ईश्वर कौन कहता है कि ईश्वर मानो? ये तो ईश्वर है, वो तो मानने की जरूरत नहीं है। ईश्वर मानने की जरूरत नहीं है, वो ईश्वर मानने न मानने से कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन तुम अपना रिश्ता अगर उसके साथ बना लो, संबंध बना लो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दुनिया में ये जो दुखदाई संबंध हैं, ये सब कट जाएंगे। अब समझ लो घर में किसी के कलेश हो और वो अपना संबंध बना ले भगवान से, तो भीतर से क्या हुआ? बाहर का तो तलाक हो गया ना। आप देखो, ध्यान दे के देखो, भीतर श्री कृष्ण से संबंध हो गया और बाहर का कैसा रहा का व्यवहार रह गया। तो व्यवहार तो कहीं न कहीं तुमको जोड़ना ही पड़ेगा, है ना। ऑफिस में काम करना पड़ेगा तब भी व्यवहार जोड़ना पड़ेगा, है ना। दूसरे के घर जाओगे तब भी व्यवहार जोड़ना पड़ेगा, पढ़ाओगे तब भी व्यवहार जोड़ना पड़ेगा। व्यवहार तो जब तक शरीर रहेगा तब तक जोड़ना ही पड़ेगा। तो संसार में जो आदमी प्रीति का भिखारी हो गया वो गरीब हो गया हो। संसार में जो आदमी प्रीति में फंस गया वो गरीब हो गया। और जिसने अपने हृदयेश्वर प्राणनाथ भगवान के साथ प्रीति जोड़ लिया, है ना, वो व्यवहार में स्वच्छंद हो गया, है ना। अब कहीं उसके लिए कोई फंसाव नहीं रहा, कहीं उसके लिए कोई दुख नहीं रहा, है ना। क्यों? तो बोले भाई हम दुनिया में न किसी को अपना प्रेम देते हैं, न किसी से प्रेम मांगते हैं। हम तो अपना प्रेम ईश्वर से जोड़ करके आनंद में, कृष्ण से जोड़ करके आनंद में मगन है। कि दुनिया का बोले झक मारो संसारी। मीरा का एक पद है हो, राणा नहीं मानू राणा, नहीं मानू मैं राणा जी थारी, मैं बर पायो गिरधारी। नहीं मानूंगी राणा जी थारी, मैं बर पायो गिरधारी। तो मीरा गिरधर हाथ बिकानी और झक मारो संसारी। मीरा को तो गिरधर मिल गया। हाँ, मीरा को तो गिरधर मिलिया, झक मारो संसारी। मीरा को तो गिरधर मिल गए, अब संसारी लोग जो हैं वो झक मारे। इतना बड़ा संबंध, इतना घना संबंध, इतना प्यारा संबंध जुड़ गया कि अब ये छिटफुट जो दुनिया में, है ना, शहद की बूंदें कहीं कहीं दिखाई पड़ती हैं, उनमें क्या रखा है? तो बिभ्रदावृतम घन रजस्वलम, ये घन रजस्वलम और धन रजस्वलम दोनों तरह का पाठ है। तो धन रजस्वलम का अर्थ है गोधन रजस्वलम। धन शब्द का अर्थ भी गोधन ही है। और घन रजस्वलम का अर्थ है घनी, घनी धूल पड़ी हुई है। और कहते हैं कि नील कुंतलई आवृतम बिभ्रत। जरा बिभ्रत का ध्यान दो, है ना। वैसे बाल तो कभी कभी बिखरते हैं, कभी पीछे भी जाते हैं, कभी आगे भी जाते हैं, लेकिन जानबूझ करके, है ना, कृष्ण जो है अपने बाल का थोड़ा हिस्सा अपने कपोलों पर खींच लेते हैं। वो आवृतम नील कुंतलई आवृतम जलरुहाननम बिभ्रत। बिभ्रत का अर्थ ये हुआ जानबूझ के ऐसा करते हैं। देखो आजकल भी श्रृंगार में एक तरह की जानबूझ के लापरवाही बरती जाती है कि ये न मालूम पड़े कि कंघी से ये बाल, है ना, मुंह पर लाया गया है, कैसा मालूम पड़े कि अपने आप ही आ गया है। तो वो उसको सौंदर्य के अंतर्गत मानते हैं। नारायण, बड़ी बड़ी सुंदरता है। बात क्या होती है कि बाल होते, कोई कितना भी सांवरा हो उसके मुंह से तो उसका बाल ज्यादा काला होता है कि नहीं, है ना। तो जब काला बाल मुंह पर आता है तो मालूम पड़ता है कि मुंह इनका जो है वो काला नहीं है, गोरा है। काले बालों की अपेक्षा से मुंह जो है वो गोरा मालूम पड़ता है ना। तो इसलिए वो तुलना करने के लिए कि देखो हमारा मुंह काला भी है तो उतना काला नहीं है, बालों से तो कम है ना। तो वो एक सौंदर्य का प्रदर्शन हो जाता है। इसके अभी एक शास्त्र है, बोला सौंदर्य का शास्त्र है, नृत्य का शास्त्र है, संगीत का शास्त्र है, और सब में एक तरह का भाव होता है। बिभ्रदावृतम, ये जाल है ना, ये बाल जो है ना,
ये बाल क्या हैं? मुख पर लटके हुए बाल क्या हैं? बोले जाल हैं। जाल काहे के लिए हैं? कि लोगों की आंख में जो मछली रहती है ना, उसको फंसाने के लिए है ना। गोपियों की आंख की मछली अपने बालों की जाल में फंसाने के लिए का उनको मुंह पर लटका रखा है। बिभ्रदावृतम घन रजस्वलम दर्शयन मुहुर मनसि न स्मरम वीर यच्छसी। बोले दर्शयन मुहु, ये और ये बताती हैं कि ये हमारा जो दुख है, दर्द है, जो पीड़ा है, इसमें हमारा ज्यादा दोष नहीं है। माने समझो कि जब गोपियां इस तरह कह रही थी कि तुम ये करते हो, ये करते हो, ये करते हो, ऐसे आते हो, ऐसे जाते हो, कृष्ण ने कहा कि गोपियों, वो सब तो हम सहज स्वभाव से करते हैं, और तुम बावरी हो जो हमारी ये चेष्टा देख करके उसमें फंस जाती हो, इसमें हमारा क्या दोष? तो गोपियां कहती हैं कि नहीं, दर्शयन मुहु, जान बूझ के तुम अपने चेहरे पर से धूल झाड़ते नहीं हो। जान बूझ करके जब सूर्यास्त की लाली जब फैलती है तभी आते हो, जान बूझ के करते हो, है ना। ये जाल जो तुम फैलाते हो बड़े सीधे साधे सरल स्वभाव के कारण, लेकिन ये तुम जान बूझ करके जाल फैलाते हो। दर्शयन मुहु, ये देखो यहाँ श्री कृष्ण के जो श्रम का वर्णन है ना, चेहरे पर धूल पड़ना, बालों का बिखरना, सायंकाल तक गाय चरा करके लौटना, ये जो उनके परिश्रम का वर्णन है, इससे मालूम पड़ता है कि वो कोई देखने में जैसे कोमल कोमल लगते हैं वैसे कोमल ही नहीं है, है ना, वीर भी है, परिश्रमी भी है। ये धूल पड़ने से, ये शरीर पर धूल पड़ा होने से जैसे कोई पहलवान हो ऐसा मालूम पड़ता है। तो ये वीर रस भी श्रृंगार रस का उत्तेजक है, पोषक है, श्रृंगार रस को पुष्ट करने वाला है ना। तो मनसि न स्मरम वीर गच्छसि दर्शयन मुहु, बारंबार अपने मुखारविंद का दर्शन कराते हो। ये नहीं कि गाय चराते हुए लौटे तो सीधे सीधे चले गए अपने घर में, हैं? लेकिन तुम तो किसी न किसी बहाने से, है ना, कभी बांसुरी गिर पड़ती है, हो कभी पीतांबर को संभालने के लिए पीछे घूमना पड़ता है ना, कभी बाल ठीक करने के लिए ऊपर देखना पड़ता है। और बोले गेंद ऊंचाई गगन में ताक्यो, गेंद खेलते आ रहे, अब ऊपर कैसे देखें कि छज्जे पर कौन है, तो गेंद जरा ऊपर फेंक दिया और उसको लोकने के लिए आंख ऊपर की, गेंद ऊंचाई गगन में ताक्यो। जारौरी लाज बैरिन भई मोको, मैं गहां गंवार मुख ढाक्यो। जारौरी लाज, मैं लाज को आग लगा दूं, वो मेरे लिए दुश्मन बन गई, है ना। हाँ गंवार मुख ढाक्यो, वो तो देखो हमसे आंख मिलाने के लिए ऊपर गेंद उचकाते हैं, और मैं ऐसी गंवार निकली कि मैंने अपना मुंह ढक लिया। जारौरी लाज बैरिन भई मोको, हाँ गंवार मुख ढाक्यो। तो अब देखो ये देख ली देख अनिमेख या देखूं, पलक न गिरने पाए, है ना, देख रही देख अनिमेख या देखूं, ये देश श्री कृष्ण का देखने योग्य है। तो जब तुम अपने मुखारविंद का दर्शन कराते हुए श्री कृष्ण लौटते हो तो मनसि न स्मरम वीर यच्छसि, कृष्ण तुम हमको दे क्या जाते हो? ये व्याकुलता हमारी बनाई हुई नहीं है, ये व्याकुलता तो तुम्हारी दी हुई है, जानबूझ करके तुमने हमारे मन में आग लगाई है। स्मरण, तो स्मर का अर्थ ये समझो, स्मर शब्द जो है ना, वैसे तो स्मरण से पैदा होता है, वो स्मरणम स्मरः, स्मृति की गाढ़ता, इसमें याद बहुत है, याद बहुत है, इसीलिए इसको स्मर बोलता है। तो
स्मरो वाव आशाया भूया, छांदोग्य उपनिषद में जहां वर्णन है, आशा की अपेक्षा स्मर बड़ा है। किसी की आशा लगी हो कि मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, और उसके प्रति काम का उदय हो जाए। आशा लगी रहना दूसरी चीज है, और उसके लिए हृदय में मिलन की तीव्र व्याकुलता, तीव्र आकांक्षा होना, उसके लिए छटपटी होना, उसके लिए तड़फड़ा उठना, उसके लिए प्राणों का कंठ में आ लगना, उत्कंठा होना, है ना? उत्कंठा माने प्राणों का कंठ में आ लगना। तो उसके लिए उत्कंठा होना, व्याकुलता होना, छटपटाना, तड़पना, है ना? ये जो उसके प्रति स्मर है, ये आशा से ज्यादा बलवान है। स्मरो वाव आशाया या, आशा से बड़ी चीज है। बोले जब प्रेम आता है ना, तो वेद के मंत्र में आता, आशा प्रतीक्षे संगच्छेताम। आशा आती है, फिर प्रतीक्षा आती है। प्रतीक्षा माने बाट जोहना। पहले उम्मीद बनती है, उसके बाद बाट जोहने लगते हैं। पर बाट जोहने से तो काम नहीं चलता ना। ये कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे पंख दे दे, मैं उड़ के अपने प्रीतम के पास पहुंच जाऊं। देखो, आशा में वे आनेंगे, है ना, और प्रतीक्षा में वे आनेंगे, लेकिन स्मर में उनके मन पर नहीं छोड़ सकते कि पता नहीं वे कब आवे, तो हम उड़ के उनके पास पहुंच जाएं। ये स्मर जो है ना, इसमें प्रेमी के पंख लग जाते हैं मन में। वो चाहता है कि हम कब, एक बार तो कहता है वो कि बिरह बिथा की नूरी, आखिर में राखों पूरी, रे रे उन पायन की धूरी में कान गए। तो बोले नहीं नहीं, पांख दे दो हमें, हम उड़ के उसके पास पहुंच जाए। तो ये स्मरण, तो मुख्य शब्द तो ये स्मरण से बनता है, लेकिन गौण शब्द यदि देखो ना ये, तो ये समर है। इसमें मौत ही मौत है, स पूरा मान करके, है ना, समर है तो आधा स, लेकिन ये पूरे स का संक्षेप किया हुआ है। जो मरने को राजी होए, वो इस स्मर को अपने भीतर जगह दे रहे। मिलने पर भी समर है और बिछोह में भी समर है। अपने अहम का नाश करना, अपने व्यक्तित्व को मिटा देना, और जैसे गंगा जी जाके समुद्र में मिलती है तो अपने व्यक्तित्व को मिटा देती है, इसी प्रकार प्रेमी जब अपने प्रियतम में जाकर के मिलता है तो अपना कुल, अपना धैर्य, अपना विवेक, अपनी अहंता ले जाकर के जैसे नदी समुद्र में डाल देती है, वैसे अपने को प्रियतम के समुद्र में डाल देता है। अब देखो, स्मर की बात थोड़ी आपको सुनाऊं, क्योंकि कई लोग जो है ना, वो शब्द ही तो जानते हैं। देखो, स्मर शब्द का प्रयोग संस्कृत भाषा में काम के लिए होता है। तो स्मरम जच्छति का अर्थ है कि जब श्री कृष्ण भगवान ऐसे नाचते गाते बजाते हंसते खेलते जब लौटते हैं, तब गोपियों के मन में वो काम का संचार करते हैं। आप डरना नहीं हो, आपके मन में कृष्ण काम का संचार करने के लिए आवे, तब तो क्या पूछना है। एक बार अच्युत मुनि जी से किसी ने प्रश्न किया। अच्युत मुनि जी गंगा किनारे के बड़े भारी महात्मा, सिद्ध पुरुष थे हो। हमारे बचपन में वो गंगा किनारे रहते थे, ज्यादा करके नाव पर रहते थे, सब वृद्ध हो गए। तो उनसे किसी ने पूछा कि पहले जब लोग तपस्या करते थे, भजन करते थे, तो अप्सराएं जो हैं वो उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए स्वर्ग से आया करती थी। लेकिन अब हम लोग देखो इतना भजन करते हैं, कोई अप्सरा स्वर्ग से नहीं आती। ये क्या बात हो गई। अब जरा माफ करना हो, बात कड़वी बोलने जा रहे हैं, है ना।
तो फक्कड़ की बात है, बंबई के जो मॉडर्न लोग हैं उनके लिए नहीं है ना। अच्युत मुनि जी ने कहा कि भले मानुष जो संसार की गदहिया हैं, है ना, जब उन्हीं पर तुम ढल जाते हो तो तुम्हारे लिए स्वर्ग की अप्सरा तकलीफ क्यों उठावे, है ना। जब तुम्हारे अंदर इतना ही विवेक नहीं, इतना ही धैर्य नहीं, ऐसे अच्युत मुनि जी ने ऐसे कहा था। तो अब हम फिर अपनी बात को वापस ले लेते हैं। अच्छा, अब आप इस प्रसंग पर आ जाओ, है ना, इस प्रसंग पर आ जाओ कि श्री कृष्ण आपके मन में काम का संचार करें। तो श्री कृष्ण आपके मन में काम का संचार तब करे जब दुनिया की कोई चीज आपके मन में काम का संचार न करे। तो श्री कृष्ण आपके मन में अपने प्रति काम भेजे, इसके माने क्या हुए? इसके माने ये हुए कि दुनिया में किसी के प्रति आपके मन में काम नहीं रहा। ये कोई साधारण स्थिति है? ये दुकान पर बैठे हुए बनिया लोग निष्काम भाव से बच्चे पैदा करते हैं और निष्काम भाव से ब्लैक के पैसे कमाते हैं, है ना। नारायण का वो समझते हैं कि हम बड़े निष्काम हैं, बड़े निष्काम हैं, है ना। जब साधु महात्मा के पास जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, बोले हम निष्काम हैं। नारायण, ये निष्कामता नहीं, धोखा है ना। सृष्टि के मूल में काम है। ईश्वर ने जब ये सृष्टि बनाई तब सो कामयत एकोहम बहुश्याम, ईश्वर ने कामना की, ईश्वर के मन में काम आया कि मैं संसार बनाऊं। ओदात कस्मयदात कामोदात कामायादात, काम ने दिया और काम को दिया। संसार का रग रग कण कण काम से भरपूर है। कभी धोखे में नहीं रहना कि हम हो गए निष्काम, बोला। तो इसको बिल्कुल मिटा सकना जो है ना, एक महात्मा से किसी ने पूछा था, मर रहे थे 100 बरस के महात्मा, किसी ने पूछा महाराज क्या हाल है? बोले हाल ये है भाई कि अगर ऋषिकेश से लाहौर तक की धरती सोने की हो तो मेरे मन में लोभ नहीं आएगा, लेकिन मैं मर रहा हूं, लेकिन काम के बारे में जब तक ये शरीर स्मशान पर न चला जाए तब तक हम कोई आश्वासन नहीं दे सकते। तो एक बात आपको, तो ये कहना कि हम निष्काम हैं, हम निष्काम हैं, हम निष्काम हैं, ढोंग नहीं करना और अपने को धोखे में भी नहीं डालना। ईमानदारी के साथ अपने दिल को टटोलना कि उसमें काम है कि नहीं, और अगर है तो देखो ये बढ़िया से बढ़िया बात यह है कि उस काम को भगवान के साथ जोड़ दिया जाए, है ना, संसार में किसी के साथ जुड़ने न पावे। यही भक्ति का रहस्य, गोपियों के द्वारा चलाई हुई भक्ति का रहस्य यही है। तो बोले एक अनदेखा साजन, देखो ना क्या बढ़िया बात है। यदि देख के प्रेम करोगे ना तो उसकी नाक ऐसी है, उसकी आंख ऐसी है ना, उसका मुंह ऐसा है। अनदेखे साजन से और अनमिले साजन से हो जो कभी तुमको मिला नहीं है, देखा भी नहीं है और मिला भी नहीं है, उससे प्रेम करोगे तो क्या होगा? वासना का प्रवाह उधर को मुड़ेगा, है ना, और इधर का जो प्रवाह है ना, निम्न प्रवाह, नीचे नहीं जाएगा। वो जब अनदेखे और अनमिले साजन से मिलने के लिए जब काम आवेगा तो तुम ऊपर उठोगे, दिल में आओगे, आंख में आओगे, दिमाग में आओगे। और जब देखे हुए और मिले हुए साजन के प्रति जब काम जाएगा तो वो तुमको नीचे ले जाएगा। ऊर्ध्व रेता नहीं हो सकते, अधो रेता हो जाओगे। नारायण, ये श्री कृष्ण से प्रेम करने की खूबी है। इसलिए कहते हैं कि गोपियों का जो काम है ना, वो काम नहीं है, वो सच्चा प्रेम है, क्योंकि वो वासना पूर्ति का मार्ग नहीं है, वो तो संसार की वासनाओं को समेट करके भगवान से जोड़ देने का मार्ग है।
मैं समझता हूं कि बंबई के श्रोता बहुत पढ़े लिखे, बड़े समझदार, पैसे की बात तो कम से कम बहुत ज्यादा समझते हैं, तो वे अपने हानि और लाभ की बात इसके संबंध में समझ सकते हैं। तो प्रेमैव गोपरामाणाम काम इत्यगमत प्रथाम इत्युद्धवादयोप्येनम वांछन्ति भगवत प्रियाः। गोपियों का जो शुद्ध प्रेम है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने भोग के लिए नहीं, अपनी वासना की पूर्ति के लिए नहीं, अपनी तृप्ति के लिए नहीं, बल्कि अपनी वासना को, अपने सुख को भगवान से जोड़ देने के लिए, वो काम नहीं है, उसका नाम शुद्ध प्रेम है। इत्युद्धवादयोप्येनम वांछन्ति भगवत प्रियाः। इसी से वांछन्ति जद भवभियो मुनयो वयंच। श्री उद्धव जी महाराज ने कहा कि सनत कुमार आदि बड़े बड़े महात्मा चाहते हैं, भवभियो मुनयो और वयंच, और हम लोग भी चाहते हैं। किम ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस्य, ऐसा ये प्रेम। तो गोपिया कहती हैं, धीर न मनसी स्मरम जच्छसी, हमारे मन को तुम स्मर, अपने मिलन की तीव्र आकांक्षा, सच्चा प्रेम, सच्चा काम तुम दे कर जाते हो। अच्छा, अब आगे का प्रश्न। श्री गुरु नमः। विश्वेतामनुरञ्जनेन जनयन् आनन्दमिन्दीवरश्रेणी श्यामलकोमलैरुपनयन् अङ्गैरङ्गोत्सवम् स्वच्छन्दं व्रजसुन्दरीभिरभितः प्रत्यङ्गमालिङ्गितः शृङ्गारप्रतिमूर्तिमानिव मधुधो हरिप्रीदति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रणतकामदं पद्मजार्जितम् हरणिमण्डनम् ध्येयमापदि चरणपङ्कजम् शन्तमं च ते सुरतवर्धनम् शोकनाशनम् स्वन्तवेमुना पुष्पसंवृतम् इतरराजवेस्मारणम् प्रणाम् वितरवीरन प्रणतकामदम् पद्मजार्पितम् धनं देयमापदे चरणपङ्कजं सन्तमं च ते रमणनस्तने स्वर्पयाभिहन्ति। नारायण 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 नारायण। ये गीत क्यों आया? बोले गोपियों ने पहले श्री कृष्ण को बहुत भला बुरा कहा, तो प्रेम में जहाँ रूठना होता है वहाँ मनाना भी होता है। कभी बड़प्पन का अभिमान आ जाता है तो कभी दीनता भी आती है, कभी दोष ही दोष सूझने लगते हैं तो कभी गुण ही गुण सूझने लगते हैं। ये प्रेम की चाल बड़ी अटपटी, बड़ी निराली होती है। एक गोपी के मन में आया
यदि हम ऐसे ही अटपट कुछ बोलते रहेंगे कृष्ण के लिए तो कहीं वे नाराज ही न हो जाए। एक के मन में आया कि ऐसी अटपट बोलना तो बड़ा भारी अपराध है, अपना प्रियतम जो है वो तो हमारे प्रति बड़ा राग दिखाता है। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणं च ते ज्ञान मंगलम। गोपियों के सामने हंसते हैं, प्रेम की आंख से देखते हैं, प्रेम की लीला करते हैं, उनसे मीठी मीठी बात करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका तो हमसे बहुत प्रेम है। मधुरया गिरा बलगु वाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण। क्या मीठी मीठी बात करते हैं, क्या प्रेम की नजर से देखते हैं। तो वे तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, उनके हृदय में तो बड़ा राग है। सारी सखियों हम ही अंधी हो गई हैं, जो श्री कृष्ण के श्याम सुंदर के इतना प्रेम करने पर भी हम उनके प्रेम में गलती देखती हैं। जब तक बड़ी भूल हुई ना, आओ मनाओ। बोले कैसे मनावे? तो उनकी स्तुति करते हैं, उनके चरणारविंद की प्रशंसा करते हैं। स्तोत्रम कस्य न तुष्ट है, अपनी तारीफ सुन के कौन खुश नहीं होता। आजकल के पढ़े लिखे लोग थोड़ा समझदार तो हो गए हैं ज्यादा, उनकी तारीफ उनके सामने ज्यादा की जाए तो समझने लगते हैं कि हमको फंसाना चाहते हैं कि बनाना चाहते हैं। वो भी एक हद तक ही ठीक रहती है। कई बार तारीफ करने वाले जिनकी कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी जीविका ही खुशामद होती है। जो आया सामने और घुस की तरह उसकी तारीफ उसाने लग गए तो उनकी की हुई जो तारीफ होती है उसकी कीमत नहीं होती है। लोग ऐसे ही समझते हैं कि ऊपर ऊपर से ये बोलते हैं, इनकी आदत ही है तारीफ करने की। और जो लोग कभी कभी किसी की तारीफ कर देते हैं ना, उसमें तो महाराज जैसे अमृत आ जाता। तो सबको तारीफ करना भी नहीं आता। एक जने ऐसे हैं कि उनको किसी की तारीफ करनी होती है तो देख लेते हैं कि वो आदमी सुन तो रहा है लेकिन बात दूसरे से करता है। हाँ, खूब तारीफ करता है। वो आके पूछता है क्या बात है, क्या बात है। बोले नहीं कुछ नहीं, तुम्हारे सुनने की बात है। और तुम सुन रहे थे, मैंने तुम्हें देखा। अब वो सोचता है ये सचमुच हमारे प्रशंसक हैं। अरे ऐसी साधुओं की महाराज वो है ना, उनके पास जो तंत्र है ना, तंत्र माने टेक्निक हो तो तांत्रिक, ऐसी कलाबाजी है इसमें। ईश्वर की तारीफ, ब्रह्म की तारीफ, ज्ञान की तारीफ, भक्ति की तारीफ। नारायण कहो। तो बोले अच्छा आओ कृष्ण को मनाना। गोपियां वैसे तारीफ नहीं करते हैं क्योंकि वो तारीफ करने के लिए है ही नहीं, वो तो कृष्ण को छिपाने के लिए है। उनका काम है कृष्ण की ईश्वरता को छिपाना। जैसे पति के पास बहुत धन होवे तो पत्नी का ये काम है कि उसको जाहिर न होने दो, छिपा के रखे। ये नहीं कि गांव में कहती फिरे कि हमारे पति के पास इतना धन, इतना धन, इतना धन। ये कोई नहीं। एक बात आपको सुनाऊं। एक सज्जन से मेरा बहुत प्रेम हो गया।
इतना प्रेम हो गया कि मैं खुद तो उनकी तारीफ कभी करता ही नहीं था। अगर भरी सभा में उनकी तारीफ कोई दूसरा करने लगे तो हमको दुख होता था। ये स्थिति हमारे चित्त की कई बरस तक रही। उनसे इतना प्रेम था कि उनकी कोई तारीफ करे तो हमको अपनी तारीफ लगती थी, और अपनी तारीफ कोई सुन के जैसे संकोच होता है ना, वैसे उनकी तारीफ सुन के संकोच होता है। तो ये जो भगवान की तारीफ है, स्तुति, वो असल में स्तुति नहीं होती। लोग समझते हैं कि हम भगवान की तारीफ कर रहे हैं, पर वो तारीफ नहीं होती, असल में निंदा ही होती है। वो तो भगवान की उदारता है कि उसको तारीफ मानते हैं। हमारी जन्मभूमि है वो बिल्कुल अनपढ़। उस गांव में तार पढ़ने वाला उन दिनों तो कोई नहीं था, अब तो हो गए हैं, सुनते हैं। तार पढ़ने वाला कोई नहीं। तो एक के लड़के ने पढ़ा, अब वो बीए तक पढ़ गया, एमए तक पढ़ गया। अब बात तो बेचारा जानता ही नहीं था कि मैट्रिक की बीए की एमए क्या होता है। तो उसने अपने लड़के का परिचय दिया एक आदमी को कि हमारा लड़का तार पढ़ लेता है ना। तो बेचारा एमए पास, अब उसके लिए ये बताना कि ये तार पढ़ लेता है, कोई तारीफ हुई, कोई निंदा हुई, है ना, कोई स्तुति हुई उसकी। बोले अब ईश्वर की तारीफ करने चले। तो बोले क्या? का ईश्वर ने हमारी आंख बनाई है, हमारे कान बनाए हैं, है ना, क्या बढ़िया चमकते दांत बनाए हैं, दिल बनाया है, दिमाग बनाया है। ईश्वर कितना बड़ा कारीगर है। तो हम समझते हैं कि हम ईश्वर की कारीगरी की तारीफ कर रहे हैं। तो क्या यही बनाने में ईश्वर की सबसे बड़ी तारीफ है? जिसने ब्रह्मा बनाया, जिसने शिव बनाया, जिसने इंद्र बनाया, और जिसने साकार रूप धरा, जिसने निराकार ईश्वर बना दिया, है ना, वो जो परमात्मा का स्वरूप है, वो क्या स्तुति करने से हम लोग जैसी उसकी तारीफ करते हैं ना, आज हमारे घर रोटी भेज दी भगवान ने, धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया, खुदा को शुक्रिया पहले बोल के तब रोटी खाते हैं। अरे वो तो कीड़े को पतंगे को, है ना, रोटी देना नहीं भूलता है। तो असल में अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए ईश्वर का गुणानुवाद गाया जाता है, और ईश्वर को हंसी आती है। जब छोटी मोटी बात अपनी नजर में बहुत बड़ी, लेकिन ईश्वर की नजर में बहुत छोटी, आदमी जब उसकी तारीफ करने लगता है तब उसको हंसी आ जाती है। और उसको हंसी आ जाए महाराज तो अपना काम बन जाए, है ना। तो ये स्तोत्र भी उसको हंसाने के लिए ही होते हैं, उसकी असली तारीफ करने के लिए नहीं होता है। तो गोपियां सोचती हैं कि छिपे हुए हैं, जरा रूठे हैं, आओ, उतना ही अपने हृदय में प्रेम बढ़ता है। हो, ये बात तो आपको कई बार सुना चुका हूं कि अगर तुम ये मानोगे कि उनका हमसे प्रेम नहीं है, हम ही उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं, तो तुम्हारा प्रेम घट जाएगा। क्योंकि उसके लिए कोई सरोवर नहीं है, कोई झरना नहीं है, कोई बढ़ने की जगह नहीं है। और ये अनुभव करोगे कि उनका तो हमारे ऊपर बहुत प्रेम है, लेकिन हमारा कम है, तो वहां से प्रेम तुम्हारे हृदय में आवेगा और बढ़ जाएगा। जो अपने प्रेम को ज्यादा अनुभव करता है उसका प्रेम घट जाता है, और जो अपने प्रेम को कम अनुभव करता है उसका प्रेम बढ़ जाता है। ये प्रेम की जो सृष्टि है उसकी ये लीला है। देखो गोपियों को अनुभव हो रहा है, प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम रहसितम विदा। बोले कि ये इतना प्रेम करते हैं और हम उनको गाली देती हैं, हर समय उनको चिढ़ाती रहती हैं, है ना, हर समय ऐसी बात करती हैं कि वे उदास हो जाएं, है ना, वे निराश हो जाएं। हम उनके प्रेम पर आक्षेप ही करती रहती हैं कि तुमने हमको ये दुख दिया, ये दुख दिया, ये दुख दिया। तो आओ प्रशंसा करें, है ना, थोड़ा उनके चरण अरविंद की उनकी स्तुति करके उनको प्रसन्न कर लें।
एक बात तो ये हुई। अब देखो दूसरी संगति ध्यान में लो, वो बड़ी विचित्र है। गोपियां कहती हैं कि तुम जब ब्रज से निकल के जाते हो तब भी हमको दुख देके जाते हो। और कैसे दुख देके जाते हैं? का अपने चरणों को तुम दुख ही इसलिए देते हो कि गोपियों को दुख हो। एक बात गोपियों ने कही कि तुम अपने नंगे पांव को धरती में इसलिए घसीटते हो कि जब हमारे पांव को दुख होगा तो गोपियों को भी दुख होगा, तो हमें दुख देने के लिए तुम अपने पांव को दुख देते हो। तो एक पीड़ा तो ये है। वो कथा आप लोगों ने सुनी होगी। एक बार बड़ा भारी यज्ञ हुआ द्वारका में। प्रद्युम्न ने दिग्विजय किया और जदुवंशियों की ओर से अश्वमेध यज्ञ हुआ। तो ब्रजवासियों को भी वहां निमंत्रित किया गया हो। तो वृषभानु बाबा, नंद बाबा, जसोदा मैया, कीर्ति मैया, सब गोपी, राधिका, ललिता, है ना, सब के सब द्वारका गए। गोपी कुंड नाम का एक स्थान है द्वारका में, वहां से कुछ मील दूर, 7-8 कोस दूर है, बस से जाना पड़ता है। वहीं उन लोगों को ठहरने की व्यवस्था की गई थी। द्वारका तो बहुत बड़ी थी, वहीं सब ब्रजवासी ठहरे थे। अब एक दिन अब उन लोगों की सेवा में ये जो पटरानी लोग हैं ना, रुक्मिणी, सत्यभामा, ये सब उनकी सेवा में भगवान ने लगा दी थी कि ब्रजवासियों को कोई कष्ट न होने पावे। तो महाराज अब एक दिन श्री कृष्ण भगवान पलंग पर लेते और हाय हाय करेंगे, हाय हाय, पाँव में बड़ा दर्द है, पाँव में बड़ा दर्द है। बोले हुआ क्या? तो देखा जाके किसी पटरानी ने, रुक्मिणी ने देखा तो फफोले पड़े हुए श्री कृष्ण के चरण में। बोली ये क्या स्वामी, आपके पाँव में ये फफोला कैसे पड़ गया? बोली बात बड़ी गुप्त है। कृष्ण बोले बताने लायक नहीं है। चले बताओ तो सही।